तत्त्वं च निन्द्यानन्दमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदवीन्द्रिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुय ज्ञानिशहका तारणि तरणि समर्थि मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिन्वरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भावदर्शी परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारन मंडलाचार्य जी महाराज की। कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज की जय हो। जय हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। अपना विषय चल रहा है श्री कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज, जहाँ आचार्य तारण देव सारभूत तत्व को कह रहे हैं। अर्थात ये आत्मा कमल स्वभावी है, कमल स्वभाव वाला है। इसमें राग नहीं है, देश नहीं है, विकार नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, संयोग नहीं है, संयोगी भाव नहीं है। स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, स्वयं ही कमल स्वभाव वाला आत्मा है। तो यहाँ आचार्य जिन तारण स्वामी जी कह रहे हैं, इसे कमल स्वभाव को व्यक्त करने की कला, कि कमल स्वभाव प्रकट कैसे होता है, इस कमल स्वभाव को उपलब्ध करने का मार्ग क्या है। कि भैया सब सुनते हैं, सब समझते हैं कि शरीर से भिन्न आत्मा है, सबको पता है, सब कहते हैं भैया हम जानते तो हैं कि मेरा आत्मा इस शरीर से भिन्न है। सबने सुना है कि यह आत्मा ज्ञायक है, ज्ञान में है, ज्ञान में इसकी शक्ति है, ज्ञान ही इसका रूप है भैया। सब सुनते हैं भैया, सबको पता है कि आत्मा ज्ञान में है, ज्ञायक है। लेकिन ये ज्ञायक बना प्रकट कैसे होता है, ये ज्ञायक स्वभाव उपलब्ध कैसे होता है, ये ज्ञायक स्वभाव अनुभूति में कैसे आता है, ये कोई बिरला जानता है। देखो भैया, आत्मा ज्ञायक है, ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि आत्मा ज्ञायक है, निर्लिप्त है, निर्विकार है, कमल की तरह खुला खिला परमात्मा है। सबने सुना है, यहाँ ऐसा चेतन में स्वभाव है। लेकिन वह चेतन में स्वभाव अनुभव में कैसे प्रकट होता है, उसका स्वानुभव कैसे होता है, ये कोई बिरला जानता है। उसके स्वानुभव की विधि कोई बिरला जानता है। तो भैया उसमें से भी कोई बिरला होता है जो विधि जानने के बाद उसका अनुभव कर लेता है, जो विधि जानने के बाद उसके बोध को प्राप्त कर लेता है। भैया देखो, जानते सब है ज्ञायक है, लेकिन अनुभव की विधि नहीं जानते। भैया बिरला कोई ज्ञानी अनुभव की विधि जानता है, लेकिन अनुभव को नहीं जानता।
लेकिन वो श्रेष्ठ है जो अनुभव को जानता है। तो यहाँ आचार्य जैन तारण देव उस अनुभव की विधि को कह रहे हैं भैया। यहाँ गुरु महाराज वह अनुभव की विधि कह रहे हैं, अनुभव की विधि कि उस निराकार चेतन में वीतराग तत्व का अनुभव, जिसे आप कहते हो ज्ञायक है, 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 जिसे आप ज्ञायक 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 कहते कहते थकते नहीं हो, उसके अनुभव की विधि को यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। विधि सदगुरु देव कह रहे हैं और अनुभव अपने को करना है। विधि वो बता रहे हैं, अनुभूति अपने को प्रगटाना है। लेकिन विधि जान लेने से भैया, विधि जान लेने से मार्ग आसान हो जाएगा, मार्ग सरल हो जाएगा। लेकिन भैया मार्ग सरल हो जाए, पता लग जाए कि मार्ग सरल है, सहज है, लेकिन भैया कदम तो आगे अपने को ही रखना पड़ेगा, कदम तो आगे अपने को ही बढ़ाना होगा भैया। जब तक अपन स्वयं कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो अनुभव होने वाला नहीं। तो अपन भैया मूल विषय पे आ रहे हैं, अपन विधि पे आ रहे हैं। गुरुदेव ने कह दिया जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम, जो जिन भगवान के वचन हैं उनकी इष्टता का प्रकट होना ही वो विधि है समसुद्धम, जो तुम्हें शुद्ध वीतराग तत्व का अनुभव कराने वाली है। देखो गुरुदेव ने बता दिया, अब अपन ने अनुभव किया या नहीं किया ये अपनी बात है। जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम, जिनेन भगवान के जो वचन है, जिन भगवान ने जो दृष्टि दी है कि तू आत्मा ही शुद्धात्मा परमात्मा ममल स्वभावी शुद्ध आत्मा है, जो उन्होंने दर्शाया है, जो उन्होंने दर्शन दिया है, जो उन्होंने श्रद्धान दिया है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है भैया, जो उनने आचरण करने का मार्ग दिया है, वो कह रहा है वो जिन दृष्टि इष्ट, वो जिन भगवान के वचनों की जो दृष्टि है वो कैसी है, इष्ट। अब उन्होंने मार्ग दे दिया भैया कि जो मार्ग मैंने कहा है वो इष्ट है, प्रिय है। अब बात अपने आगे बढ़ने की है कि अपने को इष्ट लग रहा है या नहीं। कहने लगे इष्ट लगेगा तो क्या होगा, समसुद्धम, स्वयं विशुद्ध भावना पे प्रकट हो जाएगी। भाई विशुद्ध भावनाएं क्या होती है? देखो भैया, सम्यक दृष्टि जो जीव होता है उसके अंतर में सम्यक्त की विशुद्ध भावनाएं होती है। फिर अज्ञानी जीव क्या होता है भैया, उसके अंदर में राग की भावना होती है, किसी से द्वेष की भावना होती है, किसी से कसाय आदि परिणाम होते हैं, स्वार्थ अहंकार आदि की परिणतियां प्रकट होती हैं। अज्ञानी जीव के पास कौन सी भावनाएं होती हैं भैया? संसार की, पुत्र की, परिवार की, मोह की, राग की, द्वेष की। यानी अज्ञानी जीव के पास विकार भाव परिणतियों का उदय होता है। लेकिन ज्ञानी के पास कौन सी परिणतियां उत्पन्न होती हैं? ज्ञानी के अंतर में कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं? तो भैया ज्ञानी के अंतर परिणाम उत्पन्न होते हैं अपने आत्मा के हित करने के परिणाम, अपने दर्शन की निर्मलता करने का भाव कि मेरा सम्यक दर्शन कैसे निर्मल, कैसे मैं इस 25 मल दोषों से हट जाऊं, कैसे मैं 6 अनायतनों का त्याग कर दूं, कैसे मैं 3 मूर्ताओं से छूट जाऊं, कैसे मैं इस पाप परिग्रह के मद अहंकार से छूट के, कैसे मैं इस कांछा शंका आदि इन दोषों से मुक्त होके कैसे तत्काल में अपने सम्यक्त की निर्मलता करूं, अपने श्रद्धान को शुद्ध करूं। ये देखो भावना है, देखो बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छी सरल चर्चा कर रहे हैं, बहुत सरल। ये भावना है, भावना ही जीव, देखो पिट्टी समय जीव भावनाओं को भा रहा भैया, लेकिन अज्ञानता के कारण काहे की भावना भा रहा भैया? संयोगों की, इच्छा कामना आशा तृष्णा, इसमें अनुरक्त होके ये जीव काहे की भावना भा रहा भैया? संयोगों की और संयोगी भाव की, संयोग और संयोगी भाव की भावना भा रहा, अर्थात
पुद्गल अचेतन पर पदार्थ को ग्रहण करने की भावना भा रहा है। पर पदार्थ को ग्रहण करने की भावना भा रहा है। और ये जो पर पदार्थों को ग्रहण करने की भावना है भैया, यही संसार का मोल है। परिग्रह क्या है? पर को ग्रहण करने की भावना ही परिग्रह। संसार क्या है भैया? पर पर्याय दृष्टि ही संसार है। अब देखो, बहुत अच्छी बात सुनो। तो अज्ञानी संसारी जीव काहे की भावना में रहते भैया? पर पदार्थ को ग्रहण करने की। अब यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम, इष्टम संजोय तिक्त अनिष्टम। देखो सावधान, जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम, जिन भगवान ने जो वचन कहे हैं, जिन्हें भगवान के अनुसार जो दृष्टि है वो इष्ट है, स्वयं शुद्ध है। इष्ट संजोय, ऐसी इष्ट दृष्टि को संजोगे तो तिक्त अनिष्टम, जितना भी अनिष्ट है वो त्यागने में आ जाएगा। अब बात चल रही है कि अज्ञानी जीव तो अनिष्ट को त्यागता नहीं है, वो तो राग में, मोह में, कर्तृत्व में, विषय में, वासनाओं में, पर को ग्रहण करने की भावनाओं में अनुरक्त रहता है। क्यों अनुरक्त रहता भैया? क्योंकि वो इष्ट को संजोता नहीं है। जिन भगवान ने इष्ट प्रिय दृष्टि कही है, उस इष्टता को संजोता नहीं है, मतलब उस इष्टता की भावना नहीं रखता। उस इष्ट स्वभाव के भाव, उस इष्ट स्वभाव को ग्रहण करने की परिणति उस जीव के पास नहीं होती। इसलिए अज्ञानी जीव अनिष्ट को संजोता है, अनिष्ट भावना में संयुक्त रहता है। लेकिन भैया, अब आपकी और हमारी बात चल रही है। अब आप और हमारी बात चल रही है भैया, हम कौन सी भावनाओं को संजोते हैं? संजोने का काम है यहाँ। हम कौन सी भावनाओं को संजोते हैं? क्या अपने को इष्ट स्वभाव को संजोने की भावना होती है? क्या ये भावना होती है कि मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान, ये आवरण, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र में भीतर दत्त भगवान आत्मा? क्या इस इष्ट को संजोने की भावना होती है? संजोना, इष्ट को संजोते हो आप भावनाओं से? काहे की भावना भाते हो भैया? कौन सी भावना होती है अंतर से? ये भावना होती है कि अहो, दर्शन से शुद्ध है मेरी आत्मा, ज्ञान से शुद्ध है मेरी आत्मा, अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप है मेरी आत्मा। यदि इस आत्मा को कुछ संजोना है तो अपनी भावनाओं में, अपने भाव में अपने इष्ट स्वभाव को ही संजोना है। इष्ट स्वभाव के अलावा और कोई संजोने योग्य नहीं है। क्योंकि तू अपने भाव से जिस वस्तु को संजोएगा भैया, जो तू इष्ट मानेगा, जिस ओर तेरी भावनाएं परिणमित होंगी, वैसे ही तेरा भैया विशुद्धता का परिणाम प्रकट होगा। देखो भैया, एक सरल सा उदाहरण दे रहे हैं। अज्ञानी जीव मोह, राग, द्वेष की भावनाओं को संजोता है तो उसका उपयोग अशुद्ध रहता नहीं रहता, हिंसा आदि के परिणाम से संयुक्त रहता नहीं रहता। आत्महिंसा, आत्मघात रूप, जिससे स्वयं की चेतना का घात हो रहा है, ऐसे आत्मघात रूप परिणामों से संयुक्त रहता नहीं रहता? रहता ना भैया? क्यों आत्मघात रूप परिणाम से क्यों संयुक्त रहता है? क्या अपराध है भैया उसका जो वो आत्मघात रूप परिणामों से संयुक्त रहता है? क्योंकि उसके अंतर में अशुद्ध भावनाओं को संजोता है, पर पर्यायों को ग्रहण करने की भावनाओं को संजोता है। ऐसी विपरीत भावनाओं के कारण से भैया वह जीव अनिष्ट को जन्म देता है। अनादि से संसार में जन्म मरण कर रहा है, हिंसा आदि विकारी पापों में लगा हुआ है। लेकिन गुरुदेव कुछ विशेष कह रहे हैं, यह भव्यात्मा जो आत्मार्थी जीव है, आत्मार्थी, जो सम्यक के निकट जीव हैं, जो सर्वज्ञ भगवान की वचनों का श्रद्धान करते हैं, जो सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के वचनों को अमृत की तरह पी जाते हैं, वह भव्य आत्मा इष्ट संजोए।
अपने इष्ट को संजोने की भावना करते हैं भैया, अर्थात दर्शन विशुद्धि की भावना भाते हैं, शुद्ध नियम व्रतों को अंगीकार करने की भावना भाते हैं, अपने चेतन में वीतराग इष्ट स्वभाव को संजोने की भावना करते हैं भैया कि मैं तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं। इष्ट को संजोते हैं, इष्ट को कि भैया ये कैसा अज्ञान का भाव चल रहा है, अरे मुझे अपने ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा में क्यों आवरण आ रहा है, क्यों ये अज्ञान आवरण मुझे अपनी आत्मा की प्रतीति में रहने नहीं देते, क्यों ये मोह के भाव मुझे ज्ञान उपयोग में जाने नहीं देते, क्यों ये अज्ञान की धारणाओं में बहता हुआ मैं पर पदार्थों में बहता चला जाता हूं, क्यों मुझे ये अशुद्ध परिणाम होते हैं भैया, ऐसे क्यों मैं किसी से राग करता हूं, क्यों मैं किसी से द्वेष करता हूं। सभी जीव तो भगवान आत्मा है, क्यों किसी के प्रति विकार का भाव आता है, क्यों किसी के प्रति भैया क्या बोलते हैं हिंसा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, क्यों किसी का घात करने का भाव आता है। सब तो मेरे समान सिद्ध भगवान थे ना भैया, सब में तो एक जैसी चेतना व्याप्त है, सब में तो एक जैसा परमात्मा व्याप्त है। जब सब एक जैसे समदृष्टि एक समान परमात्मा है तो भगवान जी इष्ट संजोय, अरे अपने दर्शन की निर्मलता का भाव, अपने ज्ञान की निर्मलता का भाव। यदि एक बार विचार करो चेतनात्मा, यदि तुम्हें दर्शन की निर्मलता का भाव आएगा, ज्ञान की निर्मलता का भाव आएगा तो भगवान तुम्हारा उपयोग स्वयं ही पर पदार्थों से अपने आप हट जाएगा, अनिष्ट राग देश आदि विकारी परिणामों से अपने आप ही हट जाएगा। उदाहरण देना पड़ेगा, जैसे कि भैया तुम्हें घर की सफाई करने का भाव आए, यदि आपका घर गंदा है भैया, बहुत गंदा है, यदि आपको घर की सफाई करने का भाव आता है, यदि आपको घर को स्वच्छ करने का भाव आता है तो भैया आप घर की सफाई में ऐसे मसरूफ हो जाते हो, ऐसे मदमस्त हो जाते हो कि फिर आपको इधर उधर बाहर का कोई बोध ही नहीं आता है। सफाई करने में इतना रस आता है। कमरा गंदा पड़ा हो और यदि किसी को स्वच्छता प्रिय हो तो वो सफाई करने में इतना मदमस्त होता है, इतनी रुचि से सफाई करता है, इतनी रुचि से सफाई करता है, एक एक सामान इतना व्यवस्थित जमाता है कि फिर उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं पता। क्यों भैया? सफाई करने का रस। उदाहरण है ये, तो सिर्फ उदाहरण है, इस उदाहरण में आप ना उलझो। तो भैया बाहर की सफाई का इतना रस, बाहर की सफाई का इतना रस, धुले हुए कपड़े पहनने का इतना रस, शरीर को चकन मकन रखने का इतना रस, शरीर की सफाई का, कपड़ों की सफाई का, घर की सफाई का इतना रस कि भगवान कि इस रस में तो सब कुछ भूला हुआ है। भैया अपने दर्शन की निर्मलता का भाव भी आता है कभी, अपने ज्ञान की निर्मलता का भाव भी आता है कभी, संक्लेशित परिणाम से अपनी आत्मा को मुक्त करके अपने ज्ञायक स्वभाव को इष्ट संजोए, इष्ट की भावना को संजोने का भाव आता है कभी। अनिष्ट को संजोते संजोते तो पूरा जीवन ही निकल गया चेतनात्मा। अनिष्ट पर पदार्थों को संजोते संजोते तो जिंदगी की सामी हो गई चेतनात्मा। इष्ट संजोए, अरे जो भव्य जीव अपनी अंतर भावनाओं से, जो सम्यक दृष्टि प्राणी सम्यक के सहित आत्म तत्व के श्रद्धान सहित अपने दर्शन की विशुद्धि की भावना को भाता है, कसाय आदि राग आदि मल विकारों का परित्याग करता है, भैया संसार की अनिष्ट वस्तुओं से मोह का परित्याग करता है, इष्ट की भावना को संजोता है कि अहो मेरे अंतर में मेरा ज्ञान विज्ञान में चेतन में आत्मा है, जोड़ता है धन नहीं, अपनी विशुद्ध भावना को जोड़ता है, संसार के संयोग नहीं, स्त्री पुत्र परिवार को नहीं जोड़ता, अपने कल्याण की भावना को संजोता है। मोह राग देश के परिणामों से संक्लेशित नहीं होता कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अरे किसी ने कुछ नहीं किया, सब व्यवस्थित व्यवस्था है। जैसा मैं सुख आनंद करने में आत्मा हूं, वैसे सुख आनंद करने में सभी परमात्मा है, सभी भगवान आत्मा है,
सभी को एक साथ संजोता है, एक दृष्टि में संजोता है। ये भाव रहता है, अरे जैसे मैंने अपने अंतर चेतन तत्व को जान लिया, वैसे ये भी अपने चैतन्य तत्व को जान ले। कैसे मैंने बता दूं ये भूले भगवान है। ऐसी भावना को संजोता है तो उसके अंतर से राग देश के अशुद्ध परिणाम, हिंसा आदि के परिणाम चले जाते हैं और अंतर चित्त की विशुद्धि प्रारंभ होती है। इष्ट संजोए, इस प्रकार से वो इष्ट को संजोता है तो अनिष्ट, क्या लिखा है सुनो, इष्ट संजोए तिक्त अनिष्टम, तो अनिष्ट का त्याग हो जाता है, कसायों का त्याग हो जाता है, राग देश की परिणतियों का परित्याग हो जाता है। किसी से बैर विरोध कसाए चित्त में दिखाई भी नहीं देती। ऐसा लगता है कि सभी परमात्मा है, सभी भगवान आत्मा है, बेचारे भूले भगवान है। कैसे इन्हें बता दे कि हे भूला भगवान, तू अपने चैतन्य आत्मा को भूला होगा। ऐसा स्वयं के अंतर में विशुद्धि का परिणाम रहता है। और ये विशुद्धि का भाव स्वयं की कसायों का उपशम करता है, स्वयं के अंतर की कठोर परिणतियों का तिरस्कार करता है, अनिष्ट भाव का तिरस्कार करता है। उस आत्मा के हृदय में समता, शांति, आनंद की और अपने अंतर में स्वभाव को ग्रहण करने की सरल भावना उत्पन्न होती है। भगवान जी सुनो, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन दृष्टि इष्ट समसुत्तम, जो जिन भगवान ने दृष्टि कही है वही इष्ट है और वही शुद्ध है। सुबह ही अपन ने वांछना में कहा था भैया कि जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आया है, यदि वो तेरे लिए इष्ट है तो सम शुद्धम, तेरी परिणति स्वयं शुद्ध है। जो ऐसी शुद्ध परिणति को इष्ट संजोता है, मतलब निरंतर ऐसी इष्ट परिणति को ही, इष्ट भावना को ही अपने अंतरंग में भाता है। ऐसी इष्ट परिणतियों को जो संजोता है, अनिष्ट तिक्तम, तिक्त अनिष्टम, वह भव्य आत्मा संपूर्ण अनिष्ट का परित्याग कर देता। भैया सही बताओ, अंतर हृदय में हे ज्ञानी, सम्यक दृष्टि भाव, सम्यक दृष्टि का भाव, सम्यक दृष्टि आत्मा का जो भाव है भैया, वो अपने दर्शन ज्ञान की निर्मलता का भाव है, प्राणी मात्र पे दया का भाव है, अहिंसा का भाव है भैया, क्षमा का भाव है। किसी से राग द्वेष की परिणति ही नहीं है। यदि जीवों के प्रति अनुराग भी आता है तो द्वेष का भाव नहीं आता। ऐसा निर्मल अनुराग आता है कि कैसे इस भोले भगवान को जगा दिया जाए, कैसे इस भोले भगवान को चेता दिया जाए, कैसे ऐसे दुखों के सागर से बाहर निकाल लिया जाए। ऐसा भाव आता है। तो जब ऐसा भाव आता है तो अंतर हृदय पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। किसी से न कलेश होता, न किसी से द्वेष होता, न किसी से अपराध की भावना आती। मन ऐसा निर्मल होता है कि उसमें राग द्वेष आदि कसायों का अभाव होने लगता है। समता शांति की भावनाएं बढ़ने लगती हैं। प्राणी मात्र पे दया का भाव आता है। ऐसी प्रेरणा आती है कि समस्त परमात्मा है, यहाँ कोई भी पामर नहीं है। इसलिए राग द्वेष कसाय की परिणतियां घटती हैं और आत्मज्ञान का सूर्य जगमगाता है। भैया ये भावना जिन भगवान की शरण में रखने वाली भावना है। अहिंसा परमो धम्म, ये अहिंसा परमो धर्म की भावना है भैया। यह अहिंसा परमो धर्म की भावना है। यदि आप अहिंसा में धर्म को जानना चाहते हो, आपने बहुत बार अहिंसा की परिभाषा सुनी होगी। मैं आपको एक लॉजिक से अहिंसा की परिभाषा बताता हूं भैया। मेरा अपना चिंतन है ये। आप अहिंसा की परिभाषा समझो भैया। एक इंद्रिय आप निगोदीय जीव को छोड़ दो, बस निगोदीय को छोड़ दो। इसके बाद आप एक इंद्रिय स्थावर काय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक के जीवों की आप दशा देखो भैया। पहले व्यवहार दशा देखते हैं अपन। इनकी व्यवहार दशा क्या? ये जीव काय का भक्षण करके जिंदा है भैया, एक दूसरे का भक्षण करके ही जीवित है भैया। 2 इंद्रिय एक इंद्रिय को खा जाता है, एक इंद्रिय भैया 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय को खा जाता है। इन्हें मृत शरीर मिलते हैं भैया। जैसे जैसे उदाहरण से देखो, चींटी, मच्छर, मक्खी,
ये क्या कर रहे हैं? व्यवहार हिंसा की बात चल रही है, अभी निश्चय की अभी बात कर रहे हैं, 1 मिनट बाद। ये क्या कर रहे हैं? सब मांस भक्षण करके ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। असंगी पर्याय तक इन जीवों को, जो पर्याय है कि ना 4 इंद्रिय 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय तक, कि ना इन जीवों का जीवन तो हिंसा में, व्यवहार से भी हिंसा में है। भाव हिंसा इनके अंदर है, मिथ्यात और कसाई की वो तो छोड़ो, अभी द्रव्य हिंसा में इनका पूरा जीवन। सिर्फ मनुष्य भाव की प्राप्ति मन सहित होने के बाद ही जीव को विवेक जागृत होता है, जहां से अहिंसा में परम धर्म का आघात होता है। सुनो चेतन आत्मा, सावधान सावधान। मनुष्य भाव में विवेक प्राप्त होने के बाद ही, मनुष्य भाव में विचार होने की शक्ति प्राप्त होने के बाद ही जीव व्यवहार हिंसा की भावना करता है, प्राणी दया की भावना करता है और इन अभक्ष आदि का परित्याग करता है। 6 काय के जीवों पे करुणा का परिणाम आता है, 6 काय के जीवों के प्रति दया का परिणाम आता है। और जब ये दया का परिणाम आता है, जब अहिंसामय जिन धर्म की जय जयकार होती है भैया। इसके पहले कोई व्यवस्था, हम कुछ बहुत गहरी बात बताना चाह रहे हैं। इसके पहले कोई व्यवस्था, मतलब जीव का उत्थान, जीव का विवेक, जीव की अंतर चेतना, जीव की अंतर प्रज्ञा, अंतर्बोध, इस मन सहित संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आने के बाद ही प्रारंभ होता है। अहिंसामय जिन धर्म की शुरुआत संगी पंचेंद्रिय मन सहित, जब अब जीव को अपने ज्ञान का, दर्शन का उघाड़ प्राप्त होता है, भावनाओं की विशुद्धि का, विवेक के जागरण का जब अवसर प्राप्त होता है, तभी अहिंसा में जिन धर्म की भावना प्रारंभ होती है। इसके पहले तो पूरा विश्व द्रव्य हिंसा में ही डूबा हुआ है। तो भैया जब मनुष्य भाव प्राप्त होता है, तभी से भाव अहिंसा और उसके बाद द्रव्य अहिंसा, ये दोनों भावनाएं प्रारंभ होती है। समझते हो आप जिन धर्म को? ये कहना तो बहुत आसान है कि जिन धर्म अहिंसामय है, लेकिन भैया ये जिन धर्म अहिंसामय क्यों है, इसको जानते हो आप? क्यों है ये जिन धर्म अहिंसा में? क्योंकि भैया प्राणी मात्र के प्रति जो करुणा का, दया का भाव है, जो प्राणी मात्र के प्रति जो अनुकंपा का भाव है, उस अनुकंपा के भाव सहित जो व्यवहार में प्राणी मात्र को कष्ट ना देने का जो भाव है, वहां से अहिंसा परमो धर्म, वहां से अहिंसा में जिन धर्म की शुरुआत होती है। ये बात क्यों बता रहे हो भैया आप? इष्ट संजोए, जब जीव ऐसे इष्ट की भावना को संजोता है, जब जीव को ऐसे इष्ट स्वभाव की भावना को संजोने का भाव प्रकट होता है, जब जीव इस प्रकार से इष्ट को संजोता है, तभी भी अनिष्ट से मुक्त होता है। अच्छा बताओ, 1 इंद्रिय पर्याय में, 2 इंद्रिय पर्याय में, 3 इंद्रिय पर्याय में, 4 इंद्रिय पर्याय में यहां अहिंसा का भाव क्यों नहीं है? भाव तो छोड़ो, यहां द्रव्य हिंसा क्यों है? अच्छा बताओ, कोई भी चींटी शाकाहारी होती है? कोई मच्छर शाकाहारी होता है? कोई मक्खी शाकाहारी होती है? कोई भी नहीं होता। चर अचर प्राणी मात्र, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय असंगी, इनमें आप ये बताओ शाकाहारी कौन से हैं और मांसाहारी कौन से हैं? पता है कुछ? भैया द्रव्य अहिंसा भी किसी के जीवन की जीव में आ जाए तो उसका उत्थान अनिवार्य है, उसकी उत्कृष्टता अनिवार्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि द्रव्य हिंसा भाव हिंसा अहिंसा पूर्वक ही प्रकट होती है। इसलिए भैया 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय तक, असंगी पर्याय तक कोई भी अहिंसावादी नहीं है। सबका भोजन अवक्षी है, क्योंकि वहां विवेक की शून्यता है। हम क्या बताना चाह रहे हैं आप समझो, कहां ले जा रहे हैं आप वहां पहुंचो।
कि वहां तक विवेक की शून्यता है, वहां विवेक का कोई उपयोग नहीं है, वहां भाव की कोई विशुद्धि नहीं है। इसलिए सारा विश्व ही हिंसा में है, ये सारा विश्व ही हिंसा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक दूसरे के भक्षण के अलावा और कोई भी भाव विशुद्धि का भाव नहीं है। इसलिए पूरा विश्व ही हिंसा में है भाई। तो भैया जब ये पूरा विश्व ही हिंसा में है तो अहिंसा परमो धर्म कहाँ जन्म लेता है? अब अहिंसा परमो धर्म का जन्म ईस्ट संजोय, यहां से जन्म होता है। यहां से अहिंसा परमो धर्म की भावना का जन्म होता है भैया। कहां से? जहां से जीव ईष्ट को संजोना प्रारंभ करता है। ईष्ट मतलब जहां उसको विवेक का बल आता है कि भगवान जी जैसा मैं जीवात्मा हूं वैसे जगत के सारे जीवात्मा है, जैसा मैं सुख कंद पिंड हूं, जैसा मैं सुख चाहता हूं वैसे सारे जगत के जीव सुख चाहते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयवंत। इस त्रिलोक में, इस त्रिभुवन में जितने भी जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं, समता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, दुख से भयभीत हैं। लेकिन भैया लाचार है, वो सुख का विचार भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मन और विवेक का उदय नहीं है भैया। अब हम मनुष्य भाव की दुर्लभता बता रहे हैं आपको। उनके पास बुद्धि विवेक जैसा कोई बल नहीं है, लेकिन भगवान जी मनुष्य भाव से ही अहिंसा परमो धर्म का आघात होता है। संगी पंचेंद्रिय पना पाते ही, विवेक बुद्धि का बल आते ही अहिंसा में परमो धर्म का आघात होता है। चाहे वो देव गति में हो, चाहे नरक में हो, चाहे त्रियंश में हो। संगी पंचेंद्रिय पना आने के बाद ही आपने गाय को देखा है शाकाहारी होती है? देखा है? नहीं देखा? आपने सम्यक दृष्टि शेर को देखा है कि वो आत्म अनुभव होने के बाद अपनी जगह से हिलता भी नहीं है कि कहीं मेरे निमित्त से कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, कहीं मेरे चलने से, मेरे विचरण करने से अन्य जो वन के जीव हैं कहीं वो मुझे देख के भयभीत ना हो जाए, कहीं मैं चलूं, मैं विचरण करूं, मुझे देख के अन्य प्राणियों में भय उत्पन्न ना हो। ऐसा अभयदान देते हुए शेर को देखा है आपने, जो अपने स्थान से भी गमनागमन नहीं करता। महावीर भगवान के जीव की कहानी सुनी हो तो देखा होगा। देखा मतलब हमने पहले आपको बताया ना, देखने का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? जानना, अर्थात उस चीज को आपकी श्रद्धा में लेना, उस चीज को अनुभव में लेना। देखने का मतलब जिनवाणी उस सत्य को दिखाती है। भैया आपने शेर का, महावीर का उदाहरण सुना होगा, भगवान महावीर का उदाहरण सुना होगा, तो आपने उसको देखा होगा भैया क्या कि वो अपने स्थान से विहार भी नहीं करता। कि क्रूर सिंह जैसे पशु के अंदर ये कौन सी भावना ने जन्म ले लिया? सावधान चेतन, उस क्रूर पशु के अंदर में ऐसी कौन सी भावना ने जन्म ले लिया जो मांस भक्षण करना तो छोड़ो, अपने स्थान से हिलना तो छोड़ो, अन्य जीव की हिंसा होगी तो छोड़ो, जो अपने स्थान से एक कदम भी आगे इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता कि यदि मुझे चलता फिरता किसी ने देखा तो अन्य पन्य के प्राणी भय को प्राप्त होंगे और बेचारे वो भयभीत होंगे तो हिंसा का दोष आएगा। और मैं, जैसा मैं भगवान आत्मा सुख चाहता हूं वैसे वो भी सुख चाहते हैं, जैसा मैं आनंद में हूं वैसे वो भी आनंद को चाहते हैं, जैसा मैं परम सुख का पिंड हूं वैसे वो परम सुख को चाहते हैं। मेरे निमित्त से इनकी परिणति भयभीत ना हो, मेरे निमित्त से इनके अंतर में कोई भय जन्म ना ले। ऐसी कौन सी भावना ने जन्म ले लिया? ऐसी कौन सी शक्ति उनके अंतर में उत्पन्न हो गई? शहर के अंतर में क्रूर हिंसक पशु, अद्भुत रत्न है ये। ऐसी कौन सी भावना ने जन्म ले लिया? ऐसे कौन से चमत्कार का उदय हो गया? भैया
वो किसी प्राणी मात्र को भयभीत करना नहीं चाहता। वो तो उस शेर के अंतर, उसके शेर के अंतर हृदय की भावना है कि कोई भी प्राणी मुझसे भयभीत ना हो, सभी जीव वैसे सुख को प्राप्त कर ले जैसे सुख को मैंने प्राप्त किया है। ये शेर के अंतर की भावना है। भगवान जी इस सिंह के अंतर की भावना है। देख रहा हो, इष्ट संजोय, इष्ट संजोय तिक्त अनिष्टम। इष्ट को संजोते ही सारे अनिष्ट पिला जाते हैं भैया। उसकी वो अनिष्ट, उस शेर की, उस सिंहराज की वो अनिष्ट सारी भावनाएं बुला गई, जो पर को भयभीत करने की, जो पर को भक्षण करने की थी, जो जंगल का राजा होके अपने मान स्वाभिमान आने की, अपने जो अहंकार की भावना थी, वो सारी भावनाएं बुला गई और समस्त 6 काय के जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का भाव प्रकट हो गया। जानते भगवान जी क्या था उसके पास? भैया इष्ट संजोय। हम बार बार कह रहे हैं, मान जाओ भगवान जी। गुरुदेव कह रहे हैं जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम। जिनेन्द्र भगवान जो कह रहे हैं वो, उसको यदि कोई अंतर प्रियता से देखता है तो समशुद्धम, वो स्वयं शुद्ध हो जाता है। सुनो भगवान जी, सुनो, गुरुदेव के वचन है ये। इष्ट संजोय तिक्त अनिष्टम। ओ जो ऐसे इष्ट को संजोता है उसके सारे अनिष्ट मिला जाते हैं भैया, सारे अनिष्ट भाव मिला जाते हैं। क्या है ये? जिन दृष्टि इष्ट, जहां जिन भगवान के वचन प्रिय लगते हैं, इष्ट लगते हैं, वहां अंतर हृदय में, वहां संगी पंचेंद्रिय भव्य प्राणी के अंदर में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। समशुद्धम, जो उसके अंतर में विशुद्धता को बढ़ाती है, स्वयं विशुद्धता का विकास करती है, स्वयं अंतर निर्मल परिणति, कोमल परिणतियों का विकास करती है। इष्ट संजोय, फिर वो उन भावनाओं को संजोता है, उन भावनाओं से संयुक्त रहता है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना, प्राणी मात्र के प्रति ही दया की भावना, इस प्रकार की भावना से संयुक्त होके प्राणी मात्र को अपने समान सुख स्वरूपी आत्मा देख के अनिष्ट तिक्तम, अनिष्ट का त्याग कर देता है। हिंसा आदि के सारे परिणाम त्याग हो जाते हैं भैया। राग देश कसाई की वृत्ति छूट जाती है, पाप परिग्रह छूट जाता है। लेकिन कब भैया? आज अपने कसाई के भाव क्यों नहीं गलते? आज अपना असद अहंकार क्यों नहीं ज्वलता? आज अपनी मान अपमान की भावनाएं क्यों नहीं गलती? पता? आज अपनी परिणति में इतनी कठोरता है कि अपन प्राणी मात्र को भगवान आत्मा नहीं, शत्रु शत्रु देखते हैं भगवान जी। आज अपने को 6 काय के जीवों के प्रति प्रेम का, वात्सल का भाव नहीं आता। आज अपने को 6 काय के जीवों के प्रति, अपनी हिंसा तो कर ही रहे हैं, 6 काय के जीवों के प्रति हिंसा का परिणाम आता है, किसी को भयभीत करने का परिणाम आता है, किसी के प्रति अपराध का परिणाम आता है, किसी के प्रति राग देश का परिणाम आता है। भैया तुम करो ना, राग करने कौन मना कर रहा है? अरे ऐसा राग करो 6 काय के जीवों से, ऐसा राग करो, इतना इतना प्रेम करो 6 काय के जीवों से, इतना वात्सल करो, इतनी दया करो 6 काय के जीवों के ऊपर, इतनी दया का परिणाम करो कि तुम्हें ये परिणाम आए कि एक एक जीव को मैं परमात्मा कैसे बना दूं। ऐसे राग करो ना। जो सुख मैंने चख लिया, जो जिन भगवान के वचनों में जो रहस्य मैंने जान लिया, जिन भगवान के द्वारा जो सत्य स्वरूप मैंने पहचान लिया, वो ही सत्य स्वरूप 6 काय के जीव पहचाने। ऐसा अनुराग करो ना भैया। ये अनुराग करोगे तो भाव विशुद्धि होगी, भाव विशुद्धि होगी तो राग देश के अनिष्ट परिणाम गल जाएंगे। और जिन भगवान का शासन, उनके शासन की शरण, अहिंसा परमो धर्म का नाद तुम्हारे जीवन में सदैव जयवंत रहेगा। आत्मा सदैव जयवंत रहेगा। ऐसी भावना करो ना भगवान। देखो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय मांस भक्षण से अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि वो अभक्षण कर रहे हैं। देख रहे हो चेतन आत्मा?
जब उनके परिणाम की निर्मलता होती है तब मनुष्य भाव मिलता है। और नहीं तो अनंत अनंत बार वे जीव एक इंद्री से दो इंद्री तीन इंद्री वहीं के वहीं जन्म मरण करके वापस निगोद चले जाते हैं। भैया जीव को मनुष्य भाव जैसी उत्तम रिद्धि देखने तक नहीं मिलती भगवान। यही तो बता रहे भगवान जी, वहां विवेक ना होने से अनर्थ है, अनर्थ। उन्हें पता ही नहीं है हिंसा और अहिंसा का विवेक। लेकिन भैया यहां तो अपन पशु मतलब त्रियंश गति मत लो लिया करो। त्रियंश मतलब ये चार पैर वाले पशु नहीं होना चाहिए, मनुष्य तो त्रियंश समान कहना चाहिए। त्रियंश मतलब एक इंद्री से लेके पूरा जितना भी चार इंद्री तक जितना भी ये निगोद आदि है ये सारी त्रियंश पर्याय कहलाती हैं। निगोद जी भी त्रियंश है। त्रियंश सीधा कहना चाहिए भैया विवेक बिना पशु के समान नहीं। पशु तो गाय जैसे भी होते हैं। हाँ बस 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 यहाँ त्रियंश का शब्द डालना चाहिए था भैया। निगोदिया के समान है जी, निगोदिया है ये जी, निगोदिया जिसे वे मांस भक्षण से देखो भैया निगोदी की जो जीव राशि होती है ना, निगोदिया जो जीव राशि होती है ना वो अप्रतिघाती होती है। मतलब अभी आप सांस ले रहे हो तो अनंत निगोदिया जीव अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर में भरे पड़े हैं। वो जीव जन्म मरण अपनी योग्यता से कर रहे हैं, उन्हें आप घात नहीं कर सकते। उनका जन्म मरण तो अपनी योग्यता से चल रहा है। निगोदिया जीव को जन्म मरण आपके हाथ में नहीं, वो अप्रतिघाती है, उसका घात कोई नहीं कर सकता भाई। निगोदिया जीव का घात नहीं होता। निगोदिया जीव अप्रतिघाती है भैया, उसको कोई नहीं घात कर सकता। लेकिन भैया सुनो, निगोद से ऊपर उठते ही एक इंद्रिय स्थावर काय से, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय वायु काय अग्नि काय, ये सारे जीव तो प्रतिघात वाले हैं भगवान जी। आपके चलने से श्वास लेने से आपके हलन चलन से इन जीवों की निरंतर हिंसा। अब आप क्या चाहते हो भैया, क्या बताना चाहते हो आप, क्या समझाना चाहते हो भगवान जी? इष्ट संजोगे। यदि इष्ट स्वभाव का भाव संजोगे, इष्ट तत्व का भाव संजोगे, इष्ट अपने अंतरात्मा की भावनाओं को संजोलोगे भैया, उत्तम क्षमा का भाव आ जाएगा, प्राणी मात्र में दया का भाव आ जाएगा, तो अहिंसा का भाव अंतर में जन्म लेते से ही इस द्रव हिंसा से बच जाओगे। नहीं तो भगवान जी निरंतर चलने उठने बैठने आने जाने सोने जागने भोजन आहार पानी में जितनी हिंसा द्रव हिंसा हो रही है, उन पाप का जो आवरण है उसे भाव अहिंसा के बिना खत्म नहीं किया जा सकता। समझ रहा आप क्या कह रहे हैं? जब तक भाव में अहिंसा नहीं होगी, जब तक भाव में करुणा नहीं होगी, जब तक भाव में अंतरात्मा में भैया करुणा और दया का भाव नहीं होगा, यदि तुम द्रव अहिंसा अपना भी रहे हो तो भाव अहिंसा के बिना द्रव अहिंसा को जिन आगम में स्वीकार नहीं किया गया भैया। हम क्या कहना चाह रहे हैं भैया? पूरी चर्चा का सार क्या कहना चाह रहे हैं? आज चर्चा व्यवहार पे चली गई। इष्ट संजोगे, यदि इष्ट को संजोगे तो अनिष्ट मिलाएगा। और भैया पर की रक्षा करने से, पर छह काय के जीवों की रक्षा करने से हमारा क्या फायदा है भैया? हमारा एक सबसे बड़ा फायदा है। क्या क्या बताओ, क्या फायदा हमारा? सीधी बात है, कसाय के भाव खत्म हो जाएंगे, अर्थात कसाय की भयंकर मंदता होगी, चित्त की शुद्धि होगी। और भैया जब कसाय की मंदता होगी, अंतर चित्त की विशुद्धि होगी, तो परिणाम निर्मल निर्मल सम्यक के सन्मुख होंगे, सम्यक दर्शन की निर्मलता होगी। आज तुझे सम्यक दर्शन की निर्मलता क्यों नहीं होती? क्योंकि तू राग देश विकारी परिणाम में इतना मदमस्त है, इतना मदमस्त है कि तेरे श्रद्धान की निर्मलता नहीं होती। श्रद्धान की निर्मलता के लिए चाहिए कसाई की मंदता।
और वो हो नहीं रही। सावधान। सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए चाहिए कसाय की मंदता, सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए चाहिए कसाय की मंदता, और कसाय की मंदता हो नहीं रहे। कसाय परिणामों में, कसाय परिणति में, जीव हिंसा में भैया जीव का चित्त मदमस्त है। अब जब भैया चित्त ही अशांत है, कसाय भाव में ही अनुरक्त हो रहा है, तो भैया जब तक उसे प्राणी मात्र के प्रति समभाव नहीं आ रहा, राग देश की परिणति आ रही है, तब तक भैया बता सम्यक की निर्मलता कहां से होगी? श्रद्धान शुद्ध कहां से होगा? भाव विशुद्धि नहीं होगी तो श्रद्धान शुद्ध नहीं होगा। श्रद्धान तो हो गया, देखो अब वही अपन अपने मूल विषय पे आ गए। श्रद्धान तो हो गया, लेकिन दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं होगी, और दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं होगी तो जीव जन्म मरण से छूट सकता। श्रद्धान तो हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना नहीं होगी। जब भैया श्रद्धान, देखो भैया ऐसा नहीं कह सकते, अभी आप जो कह रहे हो बात अलग है। अभी ये नहीं कह सकते कि जीव को श्रद्धान नहीं हुआ। अब जिसको नहीं हुआ उसकी छोड़ो, मान लो आपको भी श्रद्धान हो गया, लेकिन श्रद्धान के बाद भी तो 25 मल दोष हैं जो श्रद्धान को मलिन करते हैं। जिसे श्रद्धान हो गया उसके लिए 25 मल दोष है, और जिसे श्रद्धान नहीं हुआ वो तो मिथ्या थी, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो सम्यक श्रद्धान, देखो श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, लेकिन भाव विशुद्धि ना होने से सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं हुई। इसलिए सम्यक दर्शन को और श्रद्धान को दो भेदों में कहा गया। अब हमेशा आगम पढ़ना, कहीं भी पढ़ना, कहीं कहीं आपको श्रद्धा और सम्यक दर्शन का एक जैसा कथन मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं श्रद्धान का कथन अलग मिलेगा और श्रद्धा होने के बाद दर्शन की साधना का कथन अलग मिलेगा, सम्यक दर्शन की साधना का कथन अलग मिलेगा। क्यों मिलता भैया दूसरे के कथन? क्यों जीव तत्वों जिन भगवान के शरण में जाके प्रवचन सुन के, जिन धर्म के सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान करके उनके वचनों की श्रद्धा तो कर लेता है, सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की श्रद्धा तो कर लेता है, लेकिन भैया श्रद्धा करने के बाद उसके अंतर में कसाय की बहुलता होने के कारण से दर्शन विशुद्धि की भावना नहीं आती। श्रद्धा तो हो जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना, व्यवहार, देखो एक उदाहरण देते हैं, व्यवहार सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धांत हो जाता है कि भैया यही सच्चे देव हैं, यही सच्चे गुरु हैं, यही सच्चे धर्म है, ऐसा व्यवहार सच्चे देव गुरु धर्म का शास्त्र श्रद्धांत हो जाता है, लेकिन अंतर आत्मा में आत्म अनुभव करने का भाव नहीं आता। नहीं, हम ये कह रहे थे कि हमें श्रद्धांत होने के बाद फिर उस जीव की क्रिया शुद्धि की तरफ जाएगी ना, सब तो आगे बढ़ेगा, और अगर नहीं जा रही तो फिर तो वही है। यही तो कहा जा रहा है कि सम्यक श्रद्धान होने के बाद यदि भाव विशुद्धि नहीं है, तो दर्शन की निर्मलता की भावना नहीं है, तो तुम इष्ट को नहीं संजो रहे भगवान जी, तो अनिष्ट के परिणाम चल रहा है। ये श्रद्धान हुआ है तो आपकी भाव दशा सुधरेगी। छह काय के जीवों के प्रति ऐसा करुणा में परिणाम आएगा भगवान जी। अरे देखो 16 कारण भावनाएं जब जीव के अंतर में होती हैं, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बनती भैया। क्या भाव होता है, क्या भाव होता है? तत्व के श्रद्धान के सहित, अरे अंतर आत्मा के श्रद्धान के सहित इतना ही तो परिणाम होता है कि अरे अहो जैसा सुखकारी आत्मा मैंने पाया है, इन जगत के जीवों को कैसे बता दूं, बस इतना सब परिणाम जन्म लेता है विशुद्ध सम्यक दर्शन के साथ, और माँ तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बन जाती है। और वो तीर्थंकर जगत के तारणहार होके उपदेश आदि जो लब्धियां उनकी खिरती हैं, उपदेश आदि जो व्यवहार होता है, वो इनकी सम्यक दर्शन के साथ भाई जाने वाली भावना का परिणाम होता है। वो उपदेश जो यहां भाता है जीव, और वहां मिलता है उदय। भैया प्राणी मात्र पे करुणा का भाव, प्राणी मात्र पे दया की भावना, प्राणी मात्र को भगवान बताने की भावना, ये भावना जन्म लेती है अंदर से। तो ये ग्रंथ लिखाते हैं। भगवान जी क्या कहना चाहते हो आप? इष्ट संजोय। भैया आज तो अहिंसा में जिन धर्म में क्या है ये भी जानने में आ रहा है ना भैया।
वास्तव में वीतरागता क्या है, वास्तव में जिनेंद्र भगवान के वचन क्या है, वास्तव में जिनेंद्र भगवान की वाणी में क्या आया है, क्यों विवेक है, क्यों विचार है, भाव अहिंसा को ही मूल क्यों कहा है। ये सब इष्ट संजोए, अंतर आत्मा को इष्ट स्वभाव को संजोने से पता लगता है, उससे अनिष्ट की भावनाएं मिलाती हैं। अब तो कह दो भैया देखो मूल सिद्धांत गुरुदेव यहाँ, और गुरुदेव जो कह रहे हैं अपन वो बात करें, जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम। गुरुदेव तो ये कह रहा भैया जिन दृष्टि जो जिनेंद्र भगवान की दृष्टि है वो इष्ट, वो जिन्हें इष्ट है, जिन भगवान के वचन जिन्हें इष्ट हैं, समसुद्धम, उनके चित्त में विशुद्धता ही विशुद्धता है। जिस चित्त में जिन भगवान के वचन इष्ट हैं, जिन आत्माओं को जिन्हें भगवान के वचन इष्ट हैं, उनके चित्त में स्वयं शुद्धता है। भगवान आपको जहां भी सर्वज्ञ के वचन इष्ट दिखाई दें अपने अंतर में, आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी इष्ट लगे, तो भैया हमने सभी भी कहा था, आप ये जान लो कि आपका शुद्धता में आचरण चल रहा है। वो तो इष्टता आएगी, प्रियता आएगी, तो परिणति अंतरोन्मुख होते होते कब आत्म अनुभव हो जाएगा इसका पता भी नहीं लगेगा। तो भैया इष्ट, अब देखो आगे इष्ट संजोए, भैया जो ऐसी इष्ट दृष्टि को संजो रहा है, एक अनिष्ट, उस जीव के जीवन में अनिष्ट की भावनाओं का त्याग होगा। भैया हमारा सिर्फ इतना इस विषय को लेने का इतना सा भाव है, क्या भैया अपन अनिष्ट की भावनाओं का त्याग कर रहे हैं? क्या अपन अनिष्ट की भावनाओं को छोड़ना चाहते हैं कि भैया हमारे जीवन से राग हट जाए, हमारे जीवन से द्वेष हट जाए, हमारे जीवन से कलह हट जाए, हमारे जीवन से कसाय हट जाए? क्या आप अपने निर्मल वीतराग में शुद्ध जो अपनी अंतरात्मा का चैतन्य प्रकाश है, क्या इसका अनुभव करना चाहते हो? क्योंकि भैया जब तक आपके जीवन में, आपके हृदय में अनिष्ट की राग देश में अनिष्ट प्रवृत्ति रूप अनिष्ट भावनाएं हैं, तब तक भगवान आत्मा वो निर्विकल्प निराकार चैतन्य में स्वरूप अनुभूति में उत्पन्न होने वाला। अनुमोदना तो कर लो कम से कम अहिंसा में जिन धर्म की, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, जो जिन भगवान के वचनों की इष्टता स्वयं में शुद्धता को प्रकट कर देती है। भैया कम से कम इस शुद्धता की अनुमोदना तो कर लो, इष्ट संजोए भावना तो कर लो कि हे सदगुरुदेव कम से कम इस जीवन में, कम से कम इस जीवन में इस इष्टता को संजोने की, इष्टता होती क्या है, इस इष्टता को, अर्थात इष्टता कही किसे गई है, इष्टता वास्तव में है क्या, अर्थात अहिंसा वास्तव में है क्या, दया वास्तव में है क्या, जीव वास्तव में है क्या? कम से कम इस भाव में इतना तो जाना अपन ने, इष्ट है क्या? नहीं तो भैया अनंत अनंत जीव राशि है जो मनुष्य भाव में है, जो इस अनिष्ट इष्ट अनिष्ट के भेद को जानती नहीं है और ना कभी जान पाएगी। तो कम से कम जिनेंद्र भगवान के पंथ में, जिन भगवान के कुल में आने से, हे सर्व प्रभु आपकी करुणा से कम मैंने ऐसे इष्ट को जाना था, इष्ट को जाना तो। भगवान जी एक बात कहे, अनंत 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 जीव राशि है जो कभी आत्मा शब्द भी नहीं सुन पाएंगे, अनुभव की बात तो बहुत दूर है। सुन रहे हो? अनंत अनंत, एक दो नहीं, अनंत 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 ऐसी इतनी जीव राशि है जो कभी आत्मा शब्द भी नहीं सुन पाएगी, शब्द भी नहीं सुन पाएगी चेतनात्मा। सोच रहे हो, विचार कर सकते हो कि अनंत अनंत जीव राशि आत्मा शब्द भी नहीं सुन पाएगी, तो फिर विशुद्धि की भावना कहां से आएगी? बताओ फिर विशुद्धि कहां से आएगी? जब आत्मा ही नहीं सुन पाएगा कोई, तो विशुद्धता को कहां से जान पाएगा? क्या बताना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? इष्ट संजोय भैया,
तुम एक बार विचार करो, इन जीवों पे करुणा करो, इन जीवों पे देखो कि बेचारे कैसे अपनी अंतरात्मा का घात करके अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करते रहेंगे, लेकिन इन्हें कभी सुख का अनुभव होने वाला नहीं। कभी निगोरिया जीव को एक समय की साता की अनुभूति होने वाली नहीं है। इन्हें कभी पुण्य का उदय भी नहीं आएगा। भगवान आत्मा कभी इनके जीवन में पुण्य का उदय देखने नहीं मिलेगा, कभी इन्हें साता वेदनी कर्म का वेदन नहीं होगा। अनंत अनंत काल तक असाता वेदनी के साथ ही जन्म मरण करते रहेंगे भैया। अनंत अनंत काल तक चेतन, अनंत अनंत काल तक ये अनंत जीव राशि कभी साता वेदनी कर्म का उदय भी नहीं भोग पाएगी। ये क्या कहना चाह रहे हो? अरे भक्त आत्मा, आज अपने पास सारी अनुकूलता है, आज अपने पास सारा विवेक है, आज अपने पास सारी विचारधारा है। आज भी यदि अपन इष्ट संजोए, इस इष्ट स्वभाव को नहीं संजो पाए, आज भी अपने अनिष्ट की भावना को नहीं त्यागा, आज भी बेर विरोध को नहीं त्यागा, आज भी राग देश को नहीं त्यागा, आज भी मोह के परिणामों को नहीं त्यागा, आज भी भैया अनाचार और अत्याचार में लगे रहे, कलेश भाव में लगे रहे, तो अपना आत्मा भी इन जीवों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा भैया। जैसे कभी साता कर्म का उदय आने वाला, आज तुम साधक, आज मानो जीव को साता कर्म का उदय है, इसलिए अहंकारी हो गया है, पागल हो गया है। आज पागलपन का कारण मालूम है? साता कर्म का उदय है, मनुष्य भाव है, पंच इंद्रिय के भोग है, धन दौलत है, मन की मस्ती में मूर्छित है, इसलिए इष्ट को संजोना भूल गया है। अनिष्ट राग देश विषय वासनाओं की परिणति को संजो रहा है और दुर्गति में जाने का बंध बांध रहा है, जहां साता वेदनी देखने भी नहीं मिलेगा। भगवान जी दुख से डरता है, पीड़ा से डरता है, कष्ट से डरता है, लेकिन काम वही कर रहा है कि जाना उन दुर्गतियों में पड़ेगा। आज पूरी व्यवहार की चर्चा हुई है, लेकिन आत्मा को जगाने के लिए है। इष्ट संजोए, भैया आखिरी बार कह के पूरा कर रहे हैं इस विषय को। जब एक सिंह राज ऐसा विचार कर सकता है कि मेरी वजह से कोई भयभीत ना हो, एक आसन में बैठ सकता है कि यदि मैं हिलूंगा तो अनंत जीव राशि का घात हो जाएगा, सूखे पत्ते खा सकता है, गीले नहीं, गीली घास नहीं, सूखे पत्ते जिनमें हरियाली ना हो। भैया जब एक तिर्यंश, भगवान भाव है, भाव अपने पास विवेक है, बुद्धि है, जब एक त्रियंश जीव के अंतर की भावना इतनी विशुद्ध हो सकती है, काय के कारण? एक इष्ट आत्मा को जानने के कारण, एक इष्ट निज आत्मा की अनुभूति करने के कारण, एक इष्ट आत्म स्वभाव के रंग में रंग जाने के कारण, एक चैतन्य का रंग चढ़ जाने के कारण से, एक अंतर आत्मा का रंग चढ़ जाने के कारण से, एक निज चेतन शक्ति का रंग चढ़ जाने के कारण से एक त्रियंश को ऐसी भावना हो सकती है। आत्म रंग में रंग जाने से, विशुद्ध परिणाम इष्ट परिणाम में रंग जाने से, अपनी सुख आनंद में चेतना में रंग जाने से एक त्रियंश के, एक कूर पशु के अंतर में भावना हो सकती है। ये भगवान किसी से विरोध नहीं, किसी से वेर नहीं, अहो 6 काय के जीव सब ऐसे सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त करें भैया, तो उस त्रियंश को ये भावना हो सकती, तो अपने को हो सकती है, नहीं हो सकती। भैया देखो फिर से बोल रहे हैं, हमने कहा ना आखिरी बात है ये, इसके बाद कुछ नहीं कहेंगे। जब एक त्रियंश के अंतर में इतनी निर्मल परिणतियां, ऐसे विशुद्ध परिणाम प्रकट हो सकते हैं, 6 काय के जीव मेरे समान परमात्मा है, जब उसके अंतर में कसाय भाव का अभाव हो सकता है, जब वो अपने चेतन के रंग में रंग के, जब वो अपने आत्म रंग में रंग के, जब वो जिन भगवान की इस इष्ट वाणी के रंग में रंग के सारे
सारे राग देश विकारों को भूल सकता है भैया। तो भैया हम तो विचारने की सामर्थ्य भी है, सच्ची भैया शक्ति भी है, विचारने की सामर्थ्य भी है, सब कुछ है भैया। यदि इसके बाद भी हम अनाचार करते रहे, इसके बाद भी हम अनिष्ट भावनाओं में लगे रहे, राग देश के विकारी भावों में लगे रहे, 6 कायों के जीवों के प्रति अहिंसा का भाव नहीं आया, समस्त प्राणियों को सुखी करने का भाव नहीं आया, सुखी करने नहीं जाना, सिर्फ भाव, सबके प्रति एक समान सिद्धों जैसा भाव नहीं आया, अंतर से ये भावना नहीं जगी कि अरे हाँ रोए हमने जिन कुल में जन्म लिया है, अरे काश ये सारे प्राणी भी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे सत्य को जान लेते, इन सबकी मुक्ति कितनी आसान हो जाती। भगवान जी, हमने जिन कुल में जन्म लिया है, हमने जिन भगवान की वाणी को सुना है, अहो काश ये चर असर पूरी जन राशि, पूरी जीव राशि जिन भगवान के अमृत को सुन लेती, जिन भगवान के मार्ग को जान लेती, ऐसे जैनत्व को जान लेती, अहिंसा परमो धर्म को जान लेती, इस विश्व में कितनी शांति और कितना आनंद होता, प्राणी मात्र कैसा सुखी होता। भैया ऐसी भावना अपने चित्त में नहीं आती, ये अनिष्ट को संजोते हो 24 घंटे, वो अनिष्ट को संजोने वाला, अनिष्ट के रंग में रंगने वाला दुर्गतियों में जाएगा भैया। तो ये सरल सी बात कह के पूरा कर दिया इस बात को। यदि इष्ट की भावना होगी तो कसाय मंद होगी, वो जीव अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ेगा, और अनिष्ट की भावना होगी तो कसाय तीव्र होंगी, राग देश की परिणतियां बढ़ेंगी और जीव दुर्गतियों में जाएगा। इसलिए है भव्यात्मा इष्ट संजोए तिक्त अनिष्टम। भैया 2 मिनट का एक छोटा सा वचन, गुरुदेव से एक छोटी सी भावना, क्या यह गुरुदेव इष्ट के रंग में रंग दो।
जय नमोस्तुते।